अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग आप जहाँ भी है। क्रिकेट हम सबको यूनाइट कर रहा है और बहुत सारे दिल टूट भी रहे हैं और बहुत सारे दिल खुश भी बहुत हो गए। एंड क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। ये छोटी छोटी टीम्स ने बड़ी बड़ी टीम्स को काफ़ी धज के दिया। दीज 3 days हैव बीन अमेजिंग। सबसे पहले पाकिस्तान की शिकस्त हुई यूएसए से, फिर हमने देखा कनाडा ने कल आयरलैंड को लिटरली आउटक्लास कर दिया। एंड देन टुडेज़ मैच जो आज सुबह हमने देखा हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, सुबह हमने देखा अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। किस तरह अफगानिस्तान इन कमांड रहा। इट वॉज जस्ट वन साइडेड मैच, बिल्कुल आउटक्लास कर दिया हमने न्यूजीलैंड को। एंड आवर आइज़ ऑन फजल फारूकी, टू गुड। हम सब इन मैचेस पे बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आज ग्रुप बी का एक मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। आई डोंट वांट टू मिस दैट एंड आई एम श्योर आपने भी मिस नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स अब सबके दिल टूट गए, बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हो गई। अब पाकिस्तान है इन न्यूयॉर्क। अच्छा ये वाला मैच, हाँ ये आपके बड़े स्क्रीन में। आई एम वेरी दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच। ये हम देखेंगे 10 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। देखने वाला मैच होगा, राइट सिको? वी डोंट वांट टू मिस दैट। और कल तो सब आइज़ हमारी नज़रें ही टीवी पे होगी। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा टाकरा, सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। सो जो कुछ हुआ वो हमें भूल जाना है, ठीक है? ये सब रिकॉर्ड छोड़े। वी आर जस्ट शोइंग दिस टू यू राइट नाउ। इस शिकस्त के बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का मोराल डाउन है। इंजरीज़ की भी कुछ बातें आ रही हैं। कौन प्लेइंग 11 होगा? देखिए पाकिस्तान अभी न्यूयॉर्क की ये जो नासू स्टेडियम है, इसके जो कंडीशन से क्लाइमेटाइज नहीं हुआ है। सो क्या ये पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, या विल पाकिस्तान जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड मेक थिंग्स राइट? नो मैटर व्हाट, आई थिंक पाकिस्तान कैन डू इट। एब्सोल्युटली, जीत के जियो। अब पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली क्या होगी? ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हो रही हैं? थिंक टैंक क्या बातें कर रहा है? ऑफ कोर्स इंडिया का तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, जिस तरह हमने बिल्कुल ही आउटक्लास कर दिया था। सो लेट्स सी कि अब पाकिस्तान टीम क्या प्लानिंग करी। इसके एनालिसिस तो हमारे एनालिस्ट ही करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैन ने हमें न्यूयॉर्क में ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग याया हुसैनी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आवाज़ ठीक आ रही है? जस्ट चेकिंग विद यू। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। लेकिन यहाँ सुबह सवेरे का वक्त है और ये वो वक्त है जब आपकी आंखें भी अच्छी तरीके से खुल नहीं पाती, बट शो के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ मैं आपके साथ। वेरी गुड याया, मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, मेरे आपकी रेपुटेशन है आप सोते हैं तो फिर बहुत लंबा सोते हैं। सो आप हमारे लिए उठ गए सुबह, वाओ। सो यू एंजॉय योर कॉफ़ी, क्योंकि अब तो आप न्यूयॉर्क में हैं। चाय तो नहीं पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। सो यू एंजॉय या ब्लैक कॉफ़ी, जब तक मैं बाकी सबसे बात करती हूँ। एंड मेरे ख्याल से आप पहले उनसे पूछेंगे क्या। चलिए ठीक है, चलिए सही। थैंक यू सिक्कू, किस तरह आप मेरे प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हैं। आई लव इट। ओके वो उधर है तो ठीक है। थैंक यू सिक्कू। या चले याया से बात करते हैं। चले याया, व्हाट्स हैपनिंग इन न्यूयॉर्क नाउ? आई मीन पाकिस्तान टीम का एक तो मैंने सुना है होटल जो चेंज होने की बातें हो रही थी, पाकिस्तान कम क्लोजर। पाकिस्तान टीम ने आज क्या गई स्टेडियम चेक करने या जाएगी? ये सब डिटेल्स हमें पता है। और कैंप में कोई इंजरी की बात भी आ रही है, शायद कोई प्लेयर वापस जाएंगे, नहीं ये भी रूमर्स हैं। क्या कुछ हो रहा है? देखिए फातिमा, जो झटका लगा टीम पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ नाकामी का, उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था दुबई एयरपोर्ट पर, मुझे खबर मिली कि पाकिस्तान टीम हार गई है। मैं गुज़िश्ता सुबह कुछ इतने ही बजे पहुंचा था यहाँ पर न्यूयॉर्क, और उसके बाद कल से काफ़ी मसरूफियत रही। आप यकीन मानिए कि अमेरिका में वर्ल्ड कप खिलाड़ियों के लिए जितना दिक्कत वाला है, जितना मुश्किल है, इतना ही सहाफ़ियों के लिए भी है। अमूमन सहाफ़ियों की फिटनेस के ऊपर बात नहीं होती, लेकिन जिन सहाफ़ियों के घुटनों में दम है वही इस वर्ल्ड कप को कवर कर सकते हैं, वरना वर्ल्ड कप के बाद उनके लिए बड़े मसाइल होने वाले हैं। अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट मुझे लगे कल अपना एक्रेडिटेशन कार्ड हासिल करने के। और जहाँ तक आप पाकिस्तान टीम की बात कर रही हैं, तो जितना शोर है, जितना क्रिटिसिज्म है, ऐसा न्यूयॉर्क में कुछ भी नहीं है टीम पाकिस्तान के हवाले से। मैंने जो कल टीम पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान टीम होटल में रही, खिलाड़ी बाहर घूमते रहे और आते जाते रहे होटल से बाहर, और कोई टेंशन मुझे तो दिखाई नहीं दी पाकिस्तानी कैंप में। अगर आप ये सोच रहे हो कि खिलाड़ी कमरों तक महदूद हो गए हों, खिलाड़ियों ने जो है वो होटल से बाहर निकलना छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान टीम के कैंप को लेकर आप अपडेट जानना चाहती हैं, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियां भारत के मैच को लेकर मुतवक्के हैं। और क्या वो तब्दीलियां हो सकती हैं? एक तब्दीली तो तय है कि आजम खान शायद उनके लिए ये वर्ल्ड कप जो है वो खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और दूसरी तरफ इमाद वसीम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं, उनके भारत के खिलाफ मैच में शिरकत का कभी इम्कान।
ये सब रूमर्स हमें आ रहे थे, बट ऑब्वियसली अब नाउ अहमद, लेट्स अस गो डायरेक्टली टू योर आपकी कल के लिए। देखिए, आपको एक तो लगता है कि मैं उस टाइम भी पूछी थी कि आपने क्लाइमेटाइज नहीं करे इन कंडीशन से, तो क्या एक हमें डिसएडवांटेज होगा? एंड जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस, क्योंकि हमें अब प्रिपरेशन उसी मुताबिक करनी है जो हमने 2 मैचेस देखे, इंडिया का भी और आई थिंक जो एक श्रीलंका की मैच की भी मैंने बात करी। श्रीलंका, भट्टी साहब, आप श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच था ना जो फर्स्ट वाला, या सो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका और इंडिया के मैच की कंडीशंस देखने के बाद वी हैव टू अज्यूम कि यही कंडीशंस होंगे, तो उसके मुताबिक व्हाट विल बी आइडियल प्लेइंग? देखिए, अब वो कह रहे हैं कि आजम खान को जो ड्रॉप करके आप साइम अयूब को लेके आ रहे हैं। देखिए, आजम खान को अगर आपने पिछले मैच में भी फील्डिंग ही करानी थी ना, तो उससे पहले ही आप उनको ड्रॉप कर देते, बिकॉज ये बहुत नाइंसाफी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अगर आजम खान फील्डिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। साइम अयूब को आप 25 फेलियर्स के बाद, इतने प्रेशर के बाद दोबारा से आप इंडक्ट करेंगे, तो वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में होगा वो बच्चा? अब मुझे ये बताइए कि 25 फेलियर लगे हुए पीछे, तो जब हम आपको कहते रहे हैं कि जब 10 से 12 मैचेस उनके हो गए थे, उसके बाद आप किसी और को ट्राई कर लेते। आपके पास साहिब ज्यादा फरहान मौजूद थे, आप उनको ट्राई करके देख लेते थे। आप उस्मान खान को ओपन ट्राई करके देख लेते। तो जब आप प्रिपेयर होके जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन आपने इस तरह का कुछ किया नहीं। तो आप मजबूरी के तहत, क्योंकि यूएसए भी आपको मार के चली गई, आपको हरा के चली गई है, तो आपको फोर्सफुल चेंजिंग करने हैं, जिसकी वजह से आपको जबरदस्ती साइम अयूब को अंदर लाया जा रहा है। इमाद वसीम तो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या शादाब खेल रहे हैं और इब्रार इंडक्ट होंगे कि नहीं? बिकॉज आप पिछले मैच में भी देखेंगे तो शादाब ने एक यूटिलिटी इनिंग जरूर खेली है, एक पार्टनरशिप डेवलप की है कप्तान के साथ मिलके, लेकिन वो मतलब जहाँ पे उनको एक्सेलरेट करना था वो वहां पे आउट हो गए। तो उसके बाद जब वो सुपर ओवर में भी बैटिंग करने आए हैं, तो जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कप्तान की, टीम की, तो वो उन्होंने वो भी डिलीवर नहीं किया। फिर कैप्टन को उनको देखें कि बड़े इंपॉर्टेंट ओवर उन्होंने जो कराया एंड में, जब 4 ओवर रहते थे, तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक लड़की की ऑलरेडी फॉर्म डिप है, डाउन है, आप उनको इतना शुरू में आप उनके ओवर खत्म करवा दें तो समझ आती है, लेकिन आप उनको इतना नीचे लेके आगे उस ओवर में भी उनको जो है वो मोमेंटम उन्होंने दे दिया, 10-12 स्कोर उसको ओवर में हुए, और आप उनके ओवर पूरे कराने के चक्करों में इफ्तिखार को भी जो आपने ओवर कराया वो आपका जो है ना उसको भी 10-12 स्कोर हो गए। तो आप कितना एडजस्ट करना चाह रहे हैं शादाब को, ये आपने एक लिमिट डिसाइड करनी है। क्या शादाब को आप वर्ल्ड कप से ऊपर रख रहे हैं, ये लिमिट आपने अपने ज़हन में जो डिसाइड करनी है वो आप कर लें। अदरवाइज चेंजिंग तो यही बनते हैं जिस तरह साइम अयूब वो आ जाएंगे, इमाद वसीम ऑटोमेटिकली इन हो जाएंगे। अब इमाद वसीम का भी तो स्केप्टिकल है, किसकी जगह होंगे? जी, इब्रार का ये खेलना इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बिकॉज इंडिया ने कभी भी इब्रार को फेस नहीं किया होगा। एक मिस्ट्री स्पिनर है, हमें पीछे रिसेंट देखने को मिला, पास में भी जब अजंता मेंडिस को पहली दफा इंडिया ने फेस किया तो कर गया था। सही है, ठीक है। एंड सही है, अहमद विल कम बैक टू यू लेटर। इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद है। अब इमरान, ऑब्वियसली पाकिस्तान थिंक टैंक का प्लान तो ये था, ठीक है, मैं याही के पास भी आती हूँ, मैं सिर्फ इमरान से पूछ लूँ। तो इमरान, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान थिंक टैंक तो यही प्लान था, जो यूएस के खिलाफ टीम खेलेगी वही भारत के खिलाफ खेलेगी, बट प्लान अब चेंज हो गया। अब सुनने में आप जया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, या आप बोल लें। फातिमा, ये जो अहमद बात कर रहे हैं कि साइम अयूब आ रहे हैं, ये किसने कहा कि साइम अयूब पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं? अगर पाकिस्तान टीम, जो मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि 3 तब्दीलियां करनी चाहिए, एक बैट्समैन पाकिस्तान कम करेगा और शादाब खान जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खेलें। ठीक है, सही है। इमरान, अब आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू 11 अगर आप यू प्लेइंग नो आजम और इमाद भी फिट नहीं? हाँ। अगर देखिए, आप सबसे पहले तो आपकी जो टीम है उसमें अनफिट का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा। आप पहले तो अगर मैं अमाद वसीम की बात करूं तो अमाद वसीम इंजर्ड है। अब आई होप के यया भाई बता सकते हैं कि अभी क्या रिपोर्ट है कि वो फिट हुए हैं कि नहीं। एक दूसरा, हम बात करेंगे जी हम 3 तब्दीलियां कर लें या 2 तब्दीलियां कर लें। आया कि आप ये चीज़ नोट करें कि आज का अगर कल का पिच थोड़ा सा ट्रिकी अगेन होता है जिस तरह पहले हमें देखने को मिल रहा है, तो आया आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी तो फिर कौन सा फास्ट बॉलर आप कम करेंगे? ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा,
देखिए आप व्हाटएवर कोई भी प्लेइंग 11 खिलाते हैं, लेकिन अभी आपके पास कोई चॉइस और है ही नहीं। exactly. अगर आप 2 कंसीडर करते हैं, अगर आजम खान का ड्रॉप करते हैं तो आप अमाद वसीम को लेके आते हैं, अगर आप फास्ट बॉलर ड्रॉप करते हैं तो आप बरार को लेके आते हैं, सैम अयूब को लेके आते हैं। तो यार आप कौन सा ऐसा बैटर, या फिर आपको शादाब को ड्रॉप करने का गला, लेकिन शादाब का आप कहेंगे कि जी लास्ट मैच में उन्होंने जो इनिंग्स खेली है उसकी वजह से पाकिस्तान 160 स्कोर कर पाया। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रिकी है, हम यहाँ बैठ के अपनी प्लेइंग 11 तो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि आया आपके इन लड़कों को वैसी सिचुएशन में कि ये ब्रीफ करें कि यहाँ पे क्रिकेट कैसे खेलनी है, व्हाटएवर कोई भी आप प्लेइंग 11 के लाए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगेंस्ट इंडिया आपको अपनी 100% परफेक्ट क्रिकेट जो है आपको वो खेलनी पड़ेगी, और ना कि आपको एक तो रनिंग बिटवीन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये आप अगेंस्ट अफगानिस्तान उनके ओपनर्स ने एक ट्यून सेट की है और बाकी भी टीमों के, वो आपका जब ट्यून सेट है कि आपने छक्का ही मारना है तो फिर आपसे सिंगल नहीं हो पा रही। जो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान टीम का खिला नजर आ रहा है वो है सिंगल डबल, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर, ऐसी ग्राउंड के ऊपर आपको जब तक भाग के रन आप नहीं करेंगे तब तक आप बड़े स्कोर के लिए कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिस तरह इमरान कह रहे हैं कि ऐसी पिच, तो थोड़ा सा हम आपको भी बैकग्राउंड बताते हैं, हम इमेजेस भी दिखा रहे हैं हम आपको फुल स्क्रीन में। ये जो ड्रॉप इन पिचेस है न्यूयॉर्क की नासू स्टेडियम में, जून 3 को हमने देखा साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका को डिसमिस कर दिया था 77 रन से। पिच नंबर 1 थी ये, ठीक है। पिच नंबर 4 पे इंडिया और आयरलैंड के दरमियान मैच खेला गया था। आपने देखा किस तरह इंडिया ने 96 रन पे आयरलैंड को डिसमिस किया था, राइट। सो हम देख रहे हैं अब जो पिच नंबर 2 या 3 में से पिच में हमारा खेला जाएगा मैच, अनयूज्ड है ग्रास। वो कह रहे थे आज मैं पिच की हो गई है, सो एक सरफेस की। तो ये जो स्लगिश नेचर है सिक्कू पिच की, और ये स्लो आउटफील्ड है, अच्छा इतनी इस पे बातें हो रही हैं कि यू नो इट्स आल्सो वेरी डेंजरस, सेफ्टी कंसर्न आ गए, अनइवन बाउंस के। हमने देखा रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को भी यू नो आई थिंक दे गॉट इंजर्ड डूइंग दैट मैच। सो इन दीज कंडीशंस आपको किस तरह की बैटिंग करनी है? आई थिंक इमरान सही सवाल पूछे थे। व्हाट डू यू सी देयर? डू यू सी एनीथिंग शफलिंग द प्लेइंग 11? देखो अभी आपने एक मैच की बात की, उसमें 80 अभी तक 140 नहीं हुआ है उस ग्राउंड पे। हाँ 77 था। हाँ साउथ अफ्रीका ने 80 किए थे, 80 for 4। फिर जो सेकंड मैच हुआ इंडिया का उसमें 97 for 2 इंडिया ने किए। जो थर्ड मैच हुआ है यहाँ पर कल जो कनाडा और आयरलैंड का, वो आयरलैंड हार गया। मतलब है कि हर चीज़ ट्रिकी है उधर। मगर मैं टीम सिलेक्शन से अलग हट के एक सवाल करना चाह रहा हूँ आप सबसे, एक कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को हमने उठाना है, ठीक है, मेंटली तौर पे कौन सा शख्स है जो कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होगा उधर? कैप्टन भट्टी साहब, कौन सा शख्स होना चाहिए? मोहसिन नकवी साहब। अच्छा अहमद शहजाद? नहीं बिल्कुल देखें, चेयरमैन जाए, चेयरमैन एक पेप टॉक करें। अभी गए थे पिछले दिनों। कितनी पेप टॉक होगी? देखें अभी इस वक्त वीडियो कॉल कर ले। देखें अमेरिका से हारने के बाद लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म हो गया। यहाँ पर चेयरमैन जाएं और उनको कहें कि भाई अब आप पैनिक बटन ना दबाएं, हर चीज नॉर्मल है, लिहाजा अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप अपना नेचुरल गेम खेलें। मेरा ख्याल अगर चेयरमैन 2 अल्फाज कह दें। आपने कहा चेयरमैन। अच्छा अहमद शहजाद प्लीज एक एक आंसर देगा क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है, फिर 1 वर्ड आंसर। इमरान आपसे पूछे, इमरान आप बता दो। देखिए सिक्कू भाई एक वर्ड से बताओ कौन इंपॉर्टेंट है। ओके आई थिंक मेरे ख्याल में हमारे जो ओपनिंग पेयर है, अच्छा बस ठीक है, बॉलिंग में मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूं, बॉलिंग की बात कर रहा हूं। ओपनिंग जो कौन सा शख्स इस वक्त इंपॉर्टेंट है? तो मोराल सबका हाई करे, वो ये पूछे। जब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हम इंडिया के अगेंस्ट हारे थे, यार मैंने एक लफ्ज में सवाल पूछा था, चलो मैं जवाब देता हूं, आप लोग नहीं दे पा रहे। इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मेंटल परफॉर्मेंस कोच है। उसका काम क्या है? इस वक्त देखें टीम गिरी हुई है, टीम को उठाने के लिए ही शुड गिव सम पेप टॉक की जो बात हो रही है उसको देना है। या तो वो टीम को बिठाकर करे, उसको कोई पैसे दे रहे होंगे ना, मुफ्त में तो नहीं आया होगा। ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन जिसका काम है मेंटली तौर पे लड़कों को खड़ा करना। सही है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ बताना है। सिक्कू, आई माइट नॉट एग्री विद मेनी थिंग्स यू से, बट टुडे आई एग्री 100%। एब्सोल्यूट। ऑन न्यूज़ ब्रेक ले लेते हैं, कम बैक, बहुत सारी बातें और करनी है। Welcome back after the break. I mean, who needs a break after watching New Zealand versus Afghanistan? और इस पे हम लोग अब बात करेंगे। स्कोर कार्ड भी आपके स्क्रीन पे। I mean, कुछ सही नहीं किया न्यूजीलैंड ने और सब कुछ सही किया अफगानिस्तान ने। न्यूजीलैंड जाने के बजाय मैं एक सवाल इनके ऊपर एक और सवाल डालना चाह रहा हूँ। But Sikku, we talking about this match. Is it related to this match? पाकिस्तान के मैच के बाद। नहीं, अब हम लोग बस थोड़ा सा टाइम रह गया।
थैंक यू फॉर किलिंग माय वाइब, इतना अच्छा मैं बता रही थी। Anyway, so कल पूरा दिन हम यही बात करेंगे। सो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के और इमरान नज़ीर के पास पहले जाते हैं। आई थिंक इमरान, आई थिंक फजल हक फारूकी इज द मैन। न्यू बॉल के साथ जो मैजिक करे, युगांडा के खिलाफ भी हमने देखा, देन 4 विकेट्स येस्टरडे, इतनी बड़ी विकेट्स, फर्स्ट T20 जीत अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर अफगानिस्तान। ओह यस, राइट नहीं, बहुत राइट नहीं, राइट। और जो हम अक्सर बात करते हैं कि T20 में आपकी स्पेशल अगर ओपनिंग की बात करें तो वो कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं ओपनिंग पे बॉलिंग की बात करूं तो जिस तरह फजल हक फारूकी और आती जो ऑन टारगेट और ऑन स्पॉट जो बॉलिंग फेंक रहे हैं और जो वो बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट, इवन के वो इतना एक्सपीरियंस के लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट भी आके आउट बॉल कर रहा है और वहां से भी आउट कर रहा है, वो भी आउट स्विंग के साथ। तो ये इनकी प्रिपरेशन, ये इनका माइंडसेट कि इनको क्रिकेट अब हमने पिच के हिसाब से खेलनी किस तरह है, तो वो न्यूजीलैंड को जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया और वन साइडेड ही कर दिया। और अगर मैं इनकी ओपनिंग पेयर की बात करूं जो गुरबैज और इब्राहिम ने जो स्टार्ट लिया है, और देखें उनको इस चीज का आइडिया हो गया कि यार पिच में इतनी बड़ी हिट अभी नहीं लगेगी, लेकिन वो एक आधा चार्ज किया, फिर उसके बाद सिंगल डबल एंड ऑफ द डे अभी उनका अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा बैट परफॉर्म नहीं किया। दोनों मैचों में उठा के देख ले, दोनों ओपनर ने ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग, अगर मैं राशिद की बात करूं या फारूकी की बात करूं, नबी की बात करूं, तो थ्रू आउट उनका जो आउटस्टैंडिंग और जो ऑब्वियसली वो जिस तरह ओवरऑल वर्ल्ड वाइड से वो T20 खेल रहे हैं तो उनके सबके नाम और उनको इस चीज का बहुत स्पेशलिस्ट है। उनका जो माइंडसेट है ग्राउंड के अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंट है, जो सबसे बड़ी उनकी जीत है वो उनका कॉन्फिडेंट है ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल। फातिमा, ये जो बात कर रहे हैं ना उसका बेसिकली वजह ये है कि ये सारे अफगान प्लेयर अपने मुल्क की तरफ से कम खेलते हैं, दुनिया की सारी लीग्स में खेल रहे हैं। फिर इनके जो कोचेज हैं, कोचेज भी फॉरेनर हैं लेकिन लंबे अरसे से अफगानिस्तान टीम के साथ हैं, इसलिए देखिए इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। प्रिपेयर्ड है ना, आई थिंक अहमद आप भी एग्री करेंगे, सिकुल यू नो यू बोथ बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, दे वेरी वेल प्रिपेयर्ड। देखो मैं 2 महीने से कह रहा हूँ कि आप जब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स। उनके पास राशिद खान जैसा बड़ा स्पिनर है, फिर नबी भी गेंद कर देते हैं, नबी है टीम में अभी मुझे नहीं पता, जी वो भी गेंद कर देते हैं और वो नजीब गेंद करते हैं। यानी यार सारे हम वाहिद जो मैं सवाल करना चाह रहा था कि क्या इब्रार को खिलाना चाहिए, एक मैच नहीं खिलाया आप उसको खिला देंगे क्या? चले ये भी तो जहन में आता है। नहीं सरप्राइज है सिक्कू भाई, वो आफ्टर वर्ल्ड कप मिलेगा, हमें ही ना सरप्राइज दे दे वो, तो उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग स्पिनर है। कल उसने 4 आउट किए राशिद ने, मकसद इतना बड़ा स्पिनर है उनके पास और उन पिचेस के ऊपर आप देखिएगा वो बहुत तंग करेगा सबको। एंड अहमद आई थिंक 100% एफर्ट एंड 100% क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड वाज जस्ट नॉट देयर, ऐसा लग रहा है। देखिए क्रेडिट जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये अपसेट है फातिमा। लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग अपनी क्रिकेट को डेवलप कर रहे हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं जी, राइट डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। और जब लोग काम कर रहे होते हैं अच्छी नीयत से राइट डायरेक्शन में और मेरिट पे चीजें हो रही होती हैं तो आपको रिजल्ट देखने में मिलते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ जब नेक टू नेक इनके मैचेस होने लग गए थे, उसके बाद फाइनली आके इन्होंने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद इन्होंने और भी टीम्स को बहुत टफ टाइम दिया। नाउ इज द टाइम कि वो पूरा एक जेल नजर आ रहे हैं और जो थोड़ा एक वीक लिंक था उनकी बैटिंग में, वो गुरबाज और इब्राहिम ऊपर से अभी तक तो स्कोर कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर अफगानिस्तान ने इस इवेंट में कहीं आगे टॉप 4 में जाना है तो उनकी जो बैटिंग है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर, ऊपर वाले हर मैच में परफॉर्मेंस करके नहीं देंगे, स्पेशली जो उनका मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, उनको अपनी बॉलिंग को इतना कुशन जरूर देना होगा कि वो पिच के हिसाब से डिफेंड कर सकें। अगर ये वो करने में कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है अफगानिस्तान वुड बी अ टॉप कंटेंडर फॉर टॉप 4। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। बट यू नो हम लोग आपको इसलिए जाने दे रहे हैं क्योंकि आपने सबने प्रेप करनी है कल के लिए भी कि कल हमारी जबरदस्त ट्रांसमिशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन न्यूयॉर्क। हु कैन इमेजिन न्यूयॉर्क होस्ट करेगा वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी, द बिगेस्ट मैच इन क्रिकेट। सो वी विल बी देयर, हम आपसे इंतजार करेंगे कल पूरा दिन जियो न्यूज़ पे। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।